Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. So this is my another video. So officially today is our last day in Singapore. अब हम आज चेकआउट करके जा रहे हैं मलेशिया. एक्साइटमेंट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है. तो आज से हम आपको ले चलेंगे मलेशिया सीरीज़ में. तो मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने न्यू सीरीज़ की तरफ. तो हम बैक टू बैक 2 कंट्रीज़ कवर करने वाले हैं. तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में रूट बता देती हूँ. हम बस से जाने वाले हैं. तो बस से जाने के लिए पहले हमें अपने होटल से MRT की और MRT से हमने पर्पल लाइन कैच करके हार्बर फ्रंट स्टेशन गए. वहाँ पर वीवो सिटी मॉल है. वीवो सिटी मॉल के एग्ज़िट पर ही हमें बस सर्विस मिल जाती है. और बस फैसिलिटी मैं आपको सजेस्ट करूँगी फ़्लाइट से ज़्यादा कन्वीनियंट है, स्पेशली तब जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो. बस भी काफ़ी लग्जरी थी. बस एक चीज़ थी जो हमसे मिस हो गई, बस में वाईफाई नहीं था. बट अदर ब्रांड्स हैं, अदर कंपनीज़ हैं, ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जिनकी बसेस में वाईफाई अवेलेबल था. वो चीज़ हमारे हाथ से मिस हो गई. तो जब आप बस फैसिलिटी बुक करें तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें. ये हमारा 3rd लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग है, पर यकीन मानिए इससे अच्छा और इससे ज़्यादा सुकून का सफ़र मैंने अब तक नहीं किया. बस फैसिलिटी इतनी कन्वीनियंट थी, अल्फाजों में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है. तो आप चलें मेरे सफ़र को ख़ुद महसूस कीजिए. तो बस में हम फ्रंट सीट पे बैठे हैं. तो जब भी आप बस फैसिलिटी लें तो आप ऊपर की सीट में फ्रंट सीट बुक करें तो व्यू बहुत अच्छा आएगा. वाईफाई नहीं था. पहले तो मैं काफ़ी परेशान थी. मैं सोच रही थी फवाज़ बोर हो जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए वाईफाई ना होना भी एक ब्लेसिंग था. हमने अपना फैमिली टाइम एंजॉय किया. सब लोग स्क्रीन से बाहर थे और नज़ारों को एंजॉय कर रहे थे. और बच्चों के साथ सफ़र इतना खूबसूरत लग रहा था कि मानो ऐसा लग रहा था कि वाकई में हम कंप्यूटर से, मोबाइल से, गैजेट से जितना दूर हों उतने हम अपने रिश्तों को समझ पाएंगे. बॉर्डर बहुत ही नज़दीक था. बॉर्डर में हमें हार्डली 20 मिनट्स लगे और हम पहुंच गए इस ब्रिज पे. ये ब्रिज सिंगापुर मलेशिया को कनेक्ट करता है. इस ब्रिज का नाम है जोहर ब्रिज. ये अराउंड 1 किलोमीटर का ब्रिज है और बहुत ही खूबसूरत है. काफ़ी रनिंग ब्रिज है. इसको डेली कम्यूटर्स, कैब्स, बस और ट्रक्स काफ़ी यूज़ करते हैं इस ब्रिज को. सिंगापुर के और भी एग्जिट्स हैं जो मलेशिया से कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कन्वीनियंट था और इससे ये बॉर्डर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है. तो सारी बसेस मोस्टली यहीं से जाती हैं. और मलेशिया एंटर करते ही नेचर का एक अलग ही मैजिक नज़र आने लगा. हर तरफ ग्रीनरी, नो स्काई क्रीपर्स, छोटे छोटे विलेजेस थे और इतना खूबसूरत नज़ारा था. छोटे छोटे हिल्स थे. ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी पोस्ट कार्ड में ट्रैवल कर रही हूँ. सब कुछ मेरे सामने कैनवस में हो. सो जैसे कि मैंने बताया कि हम सिंगापुर से मलेशिया एंटर हो चुके हैं. अब मलेशिया का इमिग्रेशन आ चुका है और हम यहाँ से नीचे उतरकर हमको अपना सिक्योरिटी चेक इन करना है. GCC रेसिडेंट्स के लिए वीज़ा फ्री है, तो हमको वीज़ा नहीं लेना पड़ा. तो सिंगापुर में हमने वीज़ा लिया था और यहाँ मलेशिया आने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ी. बस इमिग्रेशन से निकलते ही यहाँ काफ़ी बाइक्स और रोड्स इतने वाइड हैं, बाइक इतनी फास्ट हैं. मुझे सिंगापुर में तो बाइक नज़र नहीं आई, बट कुआलालंपुर और मलेशिया रूट में बहुत ज़्यादा बाइक्स थी. और एक ख़ास इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि सिंगापुर से मलेशिया रूट में सिर्फ और सिर्फ पाम ट्रीज़ नज़र आते हैं. इतने पाम ट्रीज़. मलेशिया इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल. इतने ज़्यादा पाम ट्रीज़ की फील्ड्स हैं कि आपको चारों तरफ जहाँ तक नज़र जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पाम ट्रीज़ नज़र आएंगे. तो मैं रोड साइड के फ़ोटोज़ आपको दिखा रही थी. अगर आप थोड़ा अंदर की तरफ देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पाम ट्रीज़ की ही फील्ड्स हैं. I can say Malaysia is a very good combination of nature and modern technology. यहाँ पर skyscrapers भी हैं और नेचर तो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर कि आप जहाँ तक नज़र डालें आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी ही नज़र आएगी. हाईवे देखिए कितना खूबसूरत है. हाईवे तो खैर हमारे इंडिया के भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आई वुड से. अब देखिए आपको शायद वीडियो में क्लियरली नज़र आ रहा होगा कितने पाम ट्रीज़ हैं. और यमुना को देखो, वो अपनी सीट से हटकर सामने एक डैशबोर्ड में थोड़ी स्पेस थी तो वहाँ जाके वो फिट हो गई थी. क्योंकि हम फ्रंट सीट में बैठे हैं तो हमारी सीट से बिल्कुल नियर में ही वो स्टेयर्स हैं बस के नीचे वाले पोर्शन में जाने के लिए. तो हमें बहुत डर लग रहा था, तो मैंने यमुना को वहाँ बिठा दिया. वहाँ वो काफ़ी सेफ़ थी. तो हम पहुँच चुके हैं कुआलालंपुर. और देखिए कितनी खूबसूरत सिटी है. और बारिश का मौसम है तो बादल भी छाए हुए हैं. और ज़्यादा कुछ खास ट्रैफिक नहीं था क्योंकि शायद वीकेंड था. मैं भूल गई हूँ वॉइस ओवर करते वक्त. शायद से वीकेंड था, इससे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला. बट कुआलालंपुर इज़ अ वेरी बिजी सिटी. जैसे कि मैंने सिंगापुर डायरीज़ में आपको बताया था कि सिंगापुर में बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता. वहाँ पर कार्स लेना इज़ अ वेरी बिग चैलेंज. गवर्नमेंट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है ऑटोमोबाइल्स में. तो एक लंबी प्रोसेस होती है कार्स लेने के लिए और कार्स भी बहुत एक्सपेंसिव हैं. तो वहाँ पे
ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिलता और मैंने शायद सिग्नल्स भी वहाँ पे इतने नोटिस नहीं किए। बट जैसे ही हम कोलालमपुर आए, कोलालमपुर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ तो बाइक्स भी हैं, ट्रैफिक बिल्कुल इंडिया की तरह है, बट आई वुड से ये इंडिया से बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है, बहुत ज़्यादा आगे है। हाँ, मैं मानती हूँ कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो शायद ये चीज़ें मेंटेन करना काफ़ी आसान था। तो ये बस हमको लेकर आई है इनके ट्रेन स्टेशन के पास। देखें स्टेशन कितना लैविश और कितना बड़ा बना हुआ था, इतना एडवांस, जस्ट लाइक एन एयरपोर्ट। और हम यहाँ पर थोड़ी देर हॉल्ट लेते हैं क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर उतरना था। हमें और आगे जाना था क्योंकि हमने डाउनटाउन की तक टिकट्स ली हैं। हमारा होटल डाउनटाउन में है तो हम डाउनटाउन में ही उतरेंगे। तो बस यहाँ से 5 मिनट्स में ही हमारा स्टॉप था। वहाँ से हमने टैक्सी की और टैक्सी से डायरेक्ट होटल। अब हम पहुँच रहे हैं अपने होटल, और होटल इतना प्यारा, इतना खूबसूरत था। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ होटल टूर। होटल का नाम है साइलॉन, और वाकई ये होटल इतना लाविश था कि एक पूरा व्लॉग सिर्फ मैं होटल के लिए रिकॉर्ड करती तो भी कम था। होटल में इतने लेवल्स थे, इतनी फैसिलिटीज़ थी, और होटल इतना क्रीम प्लेस में था। मैं सजेस्ट करूँगी आप जब भी मलेशिया आएँ तो आप इसी होटल में रुकें। इस होटल में सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये डाउनटाउन में है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। रूम देखें कितना खूबसूरत, कितना बड़ा, क्योंकि सिंगापुर में हमारा रूम काफ़ी छोटा था जो मैंने आपको रूम टूर दिया था। इस रूम में आते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरे घर पर हूँ। सेपरेट बेड्स थे फवाज के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। और देखें विंडो के पास इन्होंने काफ़ी स्पेस दी थी, और वहाँ से नज़ारा देखें कितना खूबसूरत है। सामने ही मार्केटा टावर है जो कि वर्ल्ड्स की सेकेंड लार्जेस्ट बिल्डिंग है आफ्टर बुर्ज खलीफा। तो बस आने के बाद बच्चों को काफ़ी तेज़ भूख लगी थी। हम सेटल डाउन होकर निकल गए खाना खाने के लिए। आज हमें इंडियन ही खाना खाना था एज़ यूजुअल। बाहर निकलने के बाद मेरे बच्चे कुछ इस तरीके के खाना खाते नहीं हैं, जंक फूड एंड ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आ गए हैं इंडियन रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का नाम इतना यूनिक था, बॉम्बे टॉकीज़। और यकीन माने मैंने इतना अच्छा खाना अब तक की ट्रिप में कहीं नहीं खाया। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सोबर सा रेस्टोरेंट है, लेकिन खाना इतना लाजवाब। हमने इसके रिव्यूज़ देखे, ऑलमोस्ट 2500 रिव्यूज़ थे और एक भी नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं था, सारे के सारे पॉजिटिव रिव्यूज़। तो हमने खाना एंजॉय किया और खाना खाकर हम निकल पड़े। होटल ज़्यादा दूर नहीं थी तो हमने सोचा हम टैक्सी से नहीं जाएंगे, वॉक करके जाएंगे, थोड़ा डाइजेस्ट भी हो जाएगा और सिटी टूर भी हो जाएगा एक हल्का फुल्का सा। तो जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो एक प्यारा सा स्पॉट नज़र आता है, वो एक नॉर्मल सा मार्केट है। तो बस हम उस मार्केट से होते हुए जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। एक छोटा सा लोकल मार्केट था जहाँ पे स्मॉल वेंडर्स थे। कोई अपने स्टॉल्स में फूड आइटम सेल कर रहा था, कोई उनके हैंडक्राफ्ट सेल कर रहा था। तो बस हम यहाँ से गुजरते हुए जा रहे थे। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको ये मार्केट काफ़ी यूनिक लगेगा, लेकिन क्योंकि हम दुबई से ट्रैवल कर रहे थे तो दुबई में ये सारी चीज़ें हमको यूज़ टू हैं हम इस तरीके के मार्केट्स के लिए, तो हमने ज़्यादा देर यहाँ पे स्पेंड नहीं किया। लेकिन अपने इंडियंस के लिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी, और स्पेशली यहाँ पर हेड स्कार्फ्स बहुत अच्छे थे अबाया के ऊपर पहनने के लिए। क्योंकि ये मुझे इजीली दुबई में मिल जाते हैं तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा विंडो शॉपिंग नहीं की। और अब ऐसा भी लग रहा था कि हम जल्दी से रूम पर जाके रेस्ट करें, क्योंकि हम पिछले 10 घंटों से ट्रैवल कर रहे थे। तो रूम पर आते ही फवाज ज़िद करने लगे कि मम्मा टॉप पर चलें, टेरेस पर चलें, आई वांट टू सी आउटसाइड। तो देखें ये है इन्फिनिटी पूल। ये इस होटल की सबसे खूबसूरत चीज़ है जिसकी वजह से हमने ये होटल बुक किया है। इस इन्फिनिटी पूल के बाद जो नज़ारा है वो मेस्मराइजिंग है। पूरा डाउनटाउन नज़र आता है, सामने हमारे केएल टावर है। फवाज और मेरे लिए तो ये पहला एक्सपीरियंस था इन्फिनिटी पूल, लेकिन मैंने स्विमिंग नहीं की बिकॉज़ यमुना थोड़ा सा उसको वाटर फोबिया है, फ़िलहाल छोटी है इसलिए। तो दानिश और फवाज इन्फिनिटी पूल में गए और उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया। पूरी थकान निकल गई उन लोगों की, और व्यू तो इतना ही खूबसूरत था कि मैं आपको बता नहीं सकती। काफ़ी देर तक ये एंजॉय करते रहे। अब हो गई है शाम, और ये पूल भी 12 बजे तक ओपन रहता है, तो कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अब हम आ गए थे अपने रूम पर, और जैसा मैंने बताया हमारा ये एयरबीएनबी रूम था। यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी थी, तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े ऐसे थे जो मुझे लॉन्ड्री करने थे, तो मैंने फटाफट कपड़े वॉश किए। फवाज को मैगी खानी थी। हमारे होटल में प्रीमाइसेस के अंदर ही एक शॉप है जहाँ पर आप छोटी मोटी चीज़ें शॉप कर सकते थे, तो मैंने बस बच्चों के लिए मैगी बनाई
और उसके बाद हम सो गए खाना खाकर। और देखे सुबह उठते ही फवाद वापस जिद करने लगे स्विमिंग पूल आने की। तो हम बस सुबह सुबह वापस आ गए। सुबह 7 बजे ही पूल ओपन हो जाता है, तो सनराइज़ एंजॉय करने आए थे। और टेरेस में इतना खूबसूरत लग रहा था सब कुछ, सुबह का नज़ारा एकदम फ्रेश। जैसे ही हम लोग आए पानी भी टेम्परेचर कंट्रोल था, तो बिल्कुल टेंशन नहीं थी। और ये देखिए हमारे सामने मार्केटा टावर है और ये हमारी विंडो से बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी बुर्ज खलीफा के सामने ये कुछ भी नहीं है। बुर्ज खलीफा वाकई इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। सो इट्स टाइम फॉर हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी छोटी चीज़ें जैसे मुस्कुराहट भी सदका है। आप सल्लल्लाहु की हदीस है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि सदका आपकी परेशानियों को टालता है, आपकी मुसीबतों को, आजमाइशों को टालता है। और लोगों से मुस्कुरा कर मिलना आपके अखलाक का सबसे कीमती हिस्सा है। तो चाहे इंसान छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, आप उसे मुस्कुरा कर मिलें, उसे इज़्ज़त दें। और आप जब किसी को इज़्ज़त देते हैं तो आपकी अपनी इज़्ज़त बढ़ती है और सदका करने से आपकी परेशानियां दूर होती हैं। और ये छोटा सा लेकिन बहुत ही कीमती सदका हमेशा करते रहना चाहिए। तो सनराइज़ हमने इन खूबसूरत नज़ारों के बीच में देखा और इतने खूबसूरत दिन के लिए अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। बहुत मैं सबके लिए अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह हर किसी को खुशियाँ नसीब करें और लोगों को नज़र बद से बचाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।